झारखंड की राजधानी रांची में आज क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी धर्म के लोग चर्च जाकर सर्वधर्म समभाव को मानते हुए कैंडल जला रहे हैं और अपनी मन्नतें और मनोकामनाएं भगवान यीशु से मांग रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में झारखंड पासवा के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो और बिशप से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीएल चर्च जाकर वहां के आर्च बिशप को भी क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने भी आर्च बिशप को बधाई दी। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग कैंडल जला रहे हैं और चर्च में जाकर यीशु मसीह ने जो संदेश विश्व के मनुष्यों को दिए थे वह संदेश आज आर्च बिशप के द्वारा सुन रहे हैं। हालांकि क्रिसमस के मौके पर आर्च बिशप ने क्या संदेश दिया हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वह तस्वीर जिसमें बिशप ने विश्व में शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं वहां मौजूद पासवा के पूर्व अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने क्या कहा और अंत में सुनिए आर्च बिशप ने क्या संदेश दिया मानवता के लिए। विश्वास करते हैं कि तूने मनुष्य जाति को इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मुक्तिदाता है, जिन्होंने मानव कमजोरी को दूर करने के लिए, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए और शक्ति प्रदान करने के लिए अपने पुत्र के संसार में भेजा। वो हमारे मुक्तिदाता हैं और वे शांति के राजकुमार हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में शांति रहे, कि प्रत्येक परिवार में शांति रहे, कि प्रत्येक मोहल्ले में, गांव में, देश में शांति रहे। तो वे शांति के राजकुमार हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके अंदर और हम सबके आस पड़ोस में शांति व्याप्त हो, इसकी हम कामना करते हैं, उससे निवेदन करते हैं। और ऐसा कर कि जो शांति हम पाते हैं, जो कृपा हम पाते हैं, उस कृपा के माध्यम से वो दूसरों को भी वो प्रकाशित हो, ताकि वे भी प्रेम, शांति, न्याय को समझें और उसे स्वीकार करके वे अपने जीवन को व्यतीत करें। ये प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु मसीह के द्वारा, आमीन। सच्चा विश्राम हमें मन की शांति, हमें दीनता और नम्रता में नहीं मिलती, अहंकार में नहीं मिलती। यदि हमारा स्वभाव अहंकार का है या हिंसा का है तो उसमें शांति नहीं, मन की पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, हमारे मन की शांति चली जाती है। लेकिन जब मन में दीन होते हैं, मन में हम नम्रता लेते हैं, तभी मन की शांति आती है। और प्रभु कहते हैं तुम आपस में प्रेम करोगे तो वहां मैं वास करूंगा, मैं वहां निवास करूंगा। और प्रभु का निवास क्या है? प्रभु का निवास का ये जो आज्ञाएं हैं, इसके विरुद्ध करना ही पाप है। और निश्चित रूप से प्रयोग या मन से भी होता है, कर्म से भी होता है और वचन से भी होता है। प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने भाई के विरुद्ध तुम क्रोध करते हो तो उसकी हवा के अनुसार उसको मानकर उसके अनुसार चलो। आज हमें प्रयोग जिससे ही प्रभु के इस प्रेम को अनुभव करना, प्रभु की शांति को हमें महसूस करना। जब निश्चय इसलिए आज हम जो अपने आप को हमने तैयार किया है इस एडवेंट काल में, हम अपने दिल को खोले और प्रभु से के निकट आए और प्रभु से हम ये प्रार्थना बोलो फादर। स्तुति और आशीष के निमित्त आपके भवन में आने पाए आत्मिक तैयारी के साथ, ताकि परमेश्वर उनका जीवन नए साल में नए रूप से उन्नत होने में। क्या कहेंगे, आज आए हैं चर्च में क्रिसमस की, क्या संदेश देंगे क्रिसमस के दिन? देखिए, भारतवर्ष विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का देश है और दुनिया में शायद यह एक अनूठा देश है जहां हर 50 किलोमीटर पर रहन सहन, खान पान, बोली चाली सब बदलती हो और हम इकट्ठे हैं। हर धर्म हमें प्रेम और सद्भावना का पाठ पढ़ाता है। आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव है, बड़ा दिन है, क्रिसमस है और हैप्पी न्यू ईयर भी है।
पूरी दुनिया आज क्रिसमस मना रही है। हम सब भी आज से 2 दिन पहले बिशप हाउस जाकर आर्च बिशप को क्रिसमस की अग्रिम बधाई दी थी। आज हम गोस्नर जीएल चर्च में यहाँ खड़े हैं और हमने अंदर बैठ कर के सुना जो फादर प्रभु ईसा मसीह के संदेश को बता रहे थे। प्रभु ईसा मसीह का संदेश यही है कि प्रेम का, करुणा का, क्षमा का, परोपकार का, सेवा का, सद्भावना का, सामाजिक समरसता का, एक दूसरे के प्रति आदर का और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने का संदेश प्रभु ईसा मसीह ने दिया है। और यही मानवता भी कहती है। अगर प्रभु ईसा मसीह के संदेश को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो हर मानव एक दूसरे के साथ प्रेम करेगा। जहाँ हिंसा नहीं होगी, जहाँ एक दूसरे के साथ नफरत के भाव नहीं होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी समुदाय के लोग यहाँ जीएल चर्च में और रांची के दूसरे चर्च में आज जा रहे हैं। क्रिसमस की ईसाई मिशनरियों के साथ साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कैंडल भी जला रहे हैं और प्रभु ईसा मसीह के चर्च के सामने नतमस्तक भी हो रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, बड़ा दिन की बधाई देता हूँ और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु ईसा मसीह पूरे मानव जगत पर, पूरे विश्व पर, देश पर, झारखंड पर अपने आशीष की वर्षा करे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। क्या कहिएगा आज क्रिसमस का त्योहार? देखिए, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का आज दिन है और प्रभु परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने का आज दिन है। हम चैम्बर की ओर से सभी को, इसके जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी इनके पुरोधा हैं, हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला नव वर्ष इनके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। धन्यवाद। देखिए, ये क्रिसमस का जो त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है और परमपिता का जो संदेश है, आज विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो अगर है तो वही आज प्यार की ज़रूरत है, आज शांति की ज़रूरत है। तो आज हम लोग सब प्रण लें कैसे हम लोग विश्व में शांति को बढ़ाएं, आपसी सौहार्द, आपसी प्यार, आपसी सबों का सम्मान करें ताकि एक बेहतर दुनिया की कल्पना हो सके। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे राज्यवासियों को, देशवासियों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा झारखंड के सभी लोगों को और एक तरह से विश्व के लोगों को कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें संदेश देता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और चूंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम आपस में भाई हैं, बहन हैं, का रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, खून के रिश्ते से भी अधिक गहरा रिश्ता है क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतति हैं। और इसीलिए आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। उसके विपरीत नम्रता की भावना को ग्रहण करके और दीनता की भावना को ग्रहण करके किसी प्रकार के अहंकार और स्वार्थ को निकाल करके हम सबको एक साथ मेल प्रेम से रहने की ज़रूरत है। और क्रिसमस हमें एक आध्यात्मिक संदेश देता है कि ईश्वर है, वो वास्तव में एक ऐसा पिता भी है जो अपनी संतान को प्यार करता है और अपनी संतान को शक्ति देने के लिए, कृपा देने के लिए, वरदान देने के लिए, प्रज्ञा देने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके पुत्र ने हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया और ईश्वर की करुणा, क्षमा, दया आदि के बारे में संदेश दिया
और कहा कि तुम ईश्वर पर विश्वास करो, उस पर आस्था रखो, उस पर आशा अपनी आशा रखो और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इस तरह से अगर हम जिएंगे हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, शांति रहेगी और हम सबको न्याय दे सकेंगे। तो क्रिसमस हमें यही संदेश देता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे कि क्रिसमस आने वाला है, झारखंड को लेकर के खास है? झारखंड को लेके मैं यही कहूँगा कि झारखंड में अभी विशेषकर हमारे युवा लोगों को मैं संदेश दूंगा, क्योंकि जॉब्स की कमी है और सोशल मीडिया आदि में पढ़ के थोड़ा सा भटकने जैसा होते हैं। उनको चाहिए कि वे अपने जीवन के बारे में सोचें, गहराई से सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और ईश्वर पर आस्था रखते हुए और अपने आप पर आस्था रखते हुए अपना जो काम है, जैसे पढ़ाई का काम, उसको लगनतापूर्वक निष्ठापूर्वक करें और फिर सोचें कि हम परिवार में कैसे शांति ला सकते हैं, माँ बाप के लिए आनंद का कारण कैसे बन सकते हैं। इन सब को सोचते हुए सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने जीवन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैं संदेश वालों को दूंगा और बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए और ईश्वर की एकमात्र इच्छा है कि हम लोग सब मेल प्रेम से रहें। और इसलिए बुजुर्ग लोगों को चाहिए, परिवार के माता पिता सभी लोगों को चाहिए कि वे अच्छे संस्कार अपने बेटे बेटियों को दें। यही सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या देंगे संदेश? सबसे बड़ा बात तो यह है, आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं। सत्ता पक्ष के बारे में कहना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सत्ता में है उनकी अपनी योजना रहती है और उस योजना के तहत वे बहुत कुछ करते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें, उनका आधिपत्य रहे। और इसके बीच उसके पीछे उनकी जो मंशा है, ये सबको जानना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी चाहिए कि वे भी अहंकार या स्वार्थ को छोड़ करके लोगों की सेवा करें। यही मैं कहूँ।